Hello students, welcome back to Edure. I am your chemistry mentor Dinesh Pulani and we will talk about today previous year questions of some basic concept of chemistry. Right? First question numerical base है. क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट पे बेस. रिएक्शन में हमारे को कुछ चीज गिवन है and it says excess of NaOH aqueous was added to 100 ml of FeCl3 aqueous. ठीक है, resulting into 2.14 gram of FeOH thrice. बोला गया है the molarity of FeCl3 aqueous is. मोलारिटी पूछेगी FeCl3 की, ठीक है, और उसका वॉल्यूम है आपके पास excess of NaOH was added to 100 ml of FeCl3. तो उसका कितना वॉल्यूम लिया गया वो हमें गिवन है, ठीक है. और आपसे पूछा, आपको क्या बताया गया कि रिजल्टिंग इनटू 2.14 ग्राम ऑफ FeOH थ्राइस. FeOH थ्राइस कितना बन रहा है? 2.14 ग्राम, ठीक है. आपको इतना गिवन है. मोलर मास ऑफ Fe56 एंड क्लोरीन का 35.5, ठीक है. ये दोनों के आपको मोलर मास भी गिवन है. ऑप्शन रख देता हूं, पहले खुद ट्राई करेंगे. A 0.2 मोलार, B 3 मोलार, C 0.6 मोलार एंड D 1.8 मोलार, ठीक है. ये कॉन्सेंट्रेशन दे रही, सोचिए कुछ भी नहीं, रिएक्शन बेस्ड कहानी और कुछ भी नहीं. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. देखो सबसे पहले क्या चाहिए हमारे को, ये रिएक्शन, और वो भी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है. तो हो क्या रहा है, आपका NaOH FeCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो NaOH FeCl3 के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा? NaOH प्लस FeCl3. NaOH आपका बेस और FeCl3 आपका एसिड, और आपको मिल रहा है देखो FeOH थ्राइस प्लस NaCl, ठीक है. FeCl3 वैसे एक सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, आपने आयनिक में पढ़ा ही, राइट. अब इसको बैलेंस कर देते हैं हम. सो 3 NaOH एंड 3 NaCl, 3 Na हुए. अब 3 OH तो 3 OH के लिए बैलेंस, ठीक है, और 3 Cl तो FeCl3 में 3 Cl, तो पहले ही बैलेंस होगी रिएक्शन. तो देखो रिएक्शन बैलेंस होने के बाद ही आप बोल सकते हो कि 3 moles of NaOH react with 1 mole of FeCl3 and gives you 1 mole of FeOH thrice plus 3 moles of NaCl. तो रिएक्शन बैलेंस होगी तभी ये कहानी रीड की जा सकती है. अब कुछ नहीं बचता है आपको. देखो गिवन क्या है कि NaOH एक्सेस लिया गया, 100 ml ऑफ FeCl3 लिया गया, और आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है 2.14 ग्राम ऑफ FeOH थ्राइस. तो आपके पास FeOH थ्राइस की क्या है? FeOH थ्राइस का आपके पास मास है, ठीक है. मास है मतलब उसके मोल्स है, और मोल्स है अगर उसके, तो आपको दिख रहा है कि जब FeOH थ्राइस का 1 मोल प्रोड्यूस होता है तो FeCl3 का भी 1 मोल ही कंज्यूम होगा, राइट. मतलब 1:1 रेशियो है इनका. तो आपके पास अगर FeOH थ्राइस के मोल्स आ गए, मतलब FeCl3 के कितने मोल्स लिए गए थे वो आ गए, उसके मोल्स आ गए, वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी आ गई. सही है बात. तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगर आपके पास एक रिएक्शन है ना, रिएक्शन में कुछ रिएक्टेंट होंगे, कुछ प्रोडक्ट होंगे, तो आपके पास किसी भी एक मॉलिक्यूल का, चाहे वो रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, उसका आपको मास दे दे, या वॉल्यूम एट एसटीपी दे दे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, ठीक है. क्या 3 चीजें बोली मैंने? मास दे दे, वॉल्यूम एट एसटीपी दे दे, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दे. इन तीनों से आप उसके मोल्स निकाल सकते हो. मास गिवन होगा तो मास बाय मोलर मास से आप मोल्स निकाल दोगे. अगर वॉल्यूम एट एसटीपी दे रखा होगा तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 करके मोल्स निकाल दोगे. और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय आपका अवोगाद्रो कांस्टेंट. अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे तो गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय आपका अवोगाद्रो कांस्टेंट कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट. मतलब मास गिवन हो, वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, इन तीनों से मैं मोल्स निकाल सकता हूं, ठीक है. तो कोई एक गिवन रिएक्शन में आप सबसे पहले उसको बैलेंस करके रख दो. किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का आपको मास गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, इन तीनों से आप उसके मोल्स निकाल सकते हो. तो उसके मोल्स आ गए, अगर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के मोल्स आ गए, तो उसके मोल से आप बाकी अदर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स निकाल सकते हो. कैसे? क्योंकि आपके पास एक बैलेंस रिएक्शन है. सही है, एक बैलेंस रिएक्शन है आपके पास. तो बैलेंस रिएक्शन जैसे इससे मैं क्या बोल सकता हूं, जब NaOH के 3 मोल्स जाते हैं तो FeCl3 का 1 जाता है, और FeOH थ्राइस का 1 बनता है, और 3 मोल ऑफ NaCl बनता है. तो इस रेशियो में इनके मोल्स बनते हैं. तो किसी एक के अगर मुझे मोल्स पता है तो बाकी सबके मैं मोल्स बता सकता हूं कि कितने कंज्यूम हुए थे
या फिर कितने बने हैं। किसी के भी मोल्स आ गए, अब किसी अदर के मोल्स आ गए तो उसके मोल से मैं उसका मास निकाल सकता हूं, उसका वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल सकता हूं, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकता हूं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात इतनी है, एक रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल, मास या वॉल्यूम एट एसटीपी गिवन है, उससे आप मोल निकाल सकते हो। तो किसी भी एक के जे इन तीनों में से कुछ गिवन होगा, उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, फिर उसके मोल से किसी भी अदर के मोल निकाल सकते हो, जिसको मोल मोल एनालिसिस भी बोलते हैं। मोल आ गए, अब इसके मोल से आप, मोल तो है ही आपके पास अगर मोल चाहिए तो, और उसके मोल से नहीं तो आप मास निकाल सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल सकते हो, वॉल्यूम एट एसटीपी निकाल सकते हो, और बाकी जैसे यहाँ मोलैरिटी तो मोलैरिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास मोल्स है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, वॉल्यूम एट एसटीपी हम बता सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम एट अदर कंडीशन हम नहीं बता सकते जब तक हमारे पास कंडीशन नहीं। तो यहां पर आपके पास FeOS थ्राइस का मास है, उसके मास से आप उसके मोल्स निकाल दोगे, और उसके मोल से आप FeCl3 के मोल्स निकाल दोगे, और FeCl3 के अगर मोल्स आ गए तो उसके मोल से वॉल्यूम गिवन है, मोल बाय वॉल्यूम आपको मोलैरिटी दे देगी। खत्म काम। चलिए, तो सबसे पहले FeOS थ्राइस के मोल्स निकाल लेते हैं। तो उसका मास गिवन है 2.14 डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा FeOS थ्राइस का? Fe का गिवन है आपको 56, 3 O है मतलब 48, 3 H है मतलब 3। ठीक है, ऐड कर देंगे, कितना मिल रहा है हमारे को? 107। सही है। सो 2.14 अपॉन 107, देख लो कितनी सिंपल वैल्यू गिवन है, 214 अपॉन 107 कटता हुआ दिख रहा है इजीली। तो आपको क्या मिल गया? 2 इंटू 10⁻²। सही है, तो 2.14 को आप लिख सकते थे 214 इंटू 10⁻², बाकी 107 से फिर 214 2 टाइम्स कट गया, तो 2 इंटू 10⁻²। ये क्या आ गया आपके? मोल्स ऑफ FeOS थ्राइस। अब मोल्स ऑफ FeOS थ्राइस आ गए, तो FeCl3 के मोल्स कितने गए होंगे? आपको पता है कि 1 FeOS थ्राइस का मोल अगर फॉर्म होता है तो 1 मोल ऑफ FeCl3 कंज्यूम हुआ होगा। सही बात, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Fe3 आपके पास रहा होगा टोटल। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे को क्लियरली गिवन है रिएक्शन में, क्वेश्चन में, कि आपने NaOH एक्सेस में लिया है, तो मतलब FeCl3 लिमिट में था, तो FeCl3 पूरा का पूरा कंज्यूम हुआ है, तो जितना आपका था वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। सही है, तो FeOS थ्राइस जब 1 मोल बना है तो ऑब्वियसली आपका FeCl3 1 मोल ही रहा होगा, राइट। तो उसके हमारे पास अब मोल्स कितने आ जाएंगे? FeOS थ्राइस के 2 इंटू 10⁻² है, तो आपके पास FeCl3 के भी 2 इंटू 10⁻² ही मोल्स होंगे। सही है, अब इसके मोल्स हैं, अपॉन वॉल्यूम कर दो, मोलैरिटी आ जाएगी। तो 2 इंटू 10⁻², वॉल्यूम इन लीटर कितना होगा? 100 ml मतलब 0.1, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर? 0.2 मोलार। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन ए, 0.2 मोलार। तो इस कॉन्सेप्ट से आप पूरी कहानी समझने की कोशिश करो, जिसको मैंने एक रिएक्शन लेकर के समराइज किया आपके लिए, राइट। तो इस टाइप में आपके पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल की आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी और उससे किसी अदर मॉलिक्यूल की कुछ बातें पूछी जा सकती है, जैसे मोल, पार्टिकल्स, मास, वॉल्यूम एट एसटीपी एंड ऑल। ठीक है, चल तो बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट सेज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट by mass in the body of a healthy human adults are oxygen 61.4%, carbon 22.9%, hydrogen 10% and nitrogen 2.6%। ठीक है, इतना परसेंटेज वाइज हमारे में ये एलिमेंट्स हैं ह्यूमन बॉडीज में। तो बोला द वेट which a 75 kilogram person would gain if all 1H atoms are replaced by 2H atoms। ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपके पास? पहले वो रख देता हूं। ए है 37.5 किलोग्राम, बी है 7.5 किलोग्राम, सी 10 किलोग्राम एंड डी 15 किलोग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो आप, सिंपल सी चीज पूछी गई है। अगर एक पर्सन जिसका आपको वेट कितना दे रहेगा? 75 किलोग्राम, ठीक है, उसमें जो भी हाइड्रोजन एटम है 1H एटम, उसको अगर 2H एटम से रिप्लेस कर दें तो कितना मास गेन हो जाएगा? देखो ऑब्वियसली बात है, मास गेन ही होगा, क्योंकि आप लाइटर एलिमेंट को हैवियर एलिमेंट से रिप्लेस कर रहे। तो 75 kg का पर्सन है, उसमें से सारे H1 एटम जो है, 1H एटम जो है वो 2H एटम से रिप्लेस कर दे। ठीक है, चलिए बात करते हैं, पहले खुद ट्राई कर लेना फिर मेरी कहानी सुनना। तो देखो वो क्या है, सिंपल सी बात है, आपका 75 किलोग्राम वेट है,
हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है। बहुत सिंपल सी कहानी, देखो बिना पेन चलाए कहानी हो सकती है। 10% हाइड्रोजन है, ये हमें गिवन है। तो 10% हाइड्रोजन मतलब 75 kg में 7.5 kg तो हाइड्रोजन का मास है। ठीक है, 7.5 kg क्या है, हाइड्रोजन का मास है। अब आप 1H की जगह 2H कर दे रहे हो, मतलब जो हाइड्रोजन का मास था वो अब डबल हो जाएगा। तो ये 7.5 kg दैट वाज बिकॉज ऑफ 1H, नाउ दैट विल बिकम 15, खत्म, डबल। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 7.5 का, बस और कुछ था ही नहीं। तो 7.5 kg का इंक्रीमेंट हो गया। मेरा सिंपल सा आंसर आ गया क्या, ऑप्शन बी 7.5 kg। सही है बात, कुछ भी नहीं, पूरा सिंपल क्वेश्चन बिना पेन चलाए। तो किसी का मास इतना बोला गया कि 75 kg है, उसमें आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड 3-4 एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, उनका इतना इतना परसेंटेज है। एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो उसका डबल कर दिया गया मास, तो उसका जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज 75 का निकाला, विच इज 7.5 बिकॉज दैट वाज 10%, उसको डबल कर दिया तो उतना इंक्रीज हो गया, खत्म बात। राइट, चल लेते हैं फिर अगला।